कहीं हम सबने विचार किया है कि कहीं बीच में नहीं आ रहे हैं, सारा ट्रैफिक आवागमन सब ठीक है, ओके। सुलभ है, सुगम यातायात है। पेड़ जो ये है हम नहीं कटने देंगे, यही कसम खाने के लिए भाई साहब के साथ हम आए हैं। इनके नेतृत्व में शांतिलाल जी साहब मेहता 85 ईयर्स ओल्ड, और ये देखो समर्पित है। इनको इतनी चिंता है समाज की, सोसाइटी की और इस उदयपुर की, उदयपुर के विकास की। उदयपुर हरा भरा रहे, हमारी झीलों की नगरी है और बाहर से टूरिस्ट आते हैं। सारा व्यापार व्यवसाय उसके ऊपर, ट्रेवलिंग के बिजनेस के ऊपर निर्भर है। सिटी को सुंदर बना रहना चाहिए, हरियाली होनी चाहिए। लोग केरल घूमने जाते हैं, लोग कश्मीर घूमने जाते हैं, और यह हमारे पेड़ों को काट रहा है प्रशासन। इसलिए इसको रोका जाए। आम जनता से हमारा अनुरोध है कि हमारा साथ दें। ये हमारा मिशन है, वृक्ष बचाओ और जान बचाओ। ये हमारे जैन धर्म के अंदर भी और सनातन धर्म के अंदर भी पेड़ को एक जीवित माना गया है। इसलिए इसको काटना बिल्कुल पाप है, नरक का भागी बनेगा। प्रशासन को इस बात को समझना चाहिए, जन भावनाओं का आदर करना चाहिए। ठीक सर, धन्यवाद। मैं अनिल जैन, न्यू भोपालपुरा दिव्य ज्योति कॉम्प्लेक्स निवासी। मैं पिछले 15 वर्ष से इस क्षेत्र में रह रहा हूँ और समस्त तमाम सामाजिक धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ा हुआ रहता हूँ। ये जो राम वाटिका से लेके लक्ष्मण वाटिका वाली रोड से लेके और जैन मंदिर की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ पे जो 3 वृक्ष जो बीच में कहते हैं बीच में आ रहे हैं, ये किसी प्रकार से वृक्ष बीच में नहीं है। ये डिवाइडर का स्वरूप का काम आ रहे हैं। ये कुछ अनुवांशिक व्यक्ति, 2-4 व्यक्ति के कहने से, हमारे अगर जनप्रतिनिधि उनके कहने में आके, बहकाव में आके अगर इस प्रकार की पेड़ कटवाने के लिए अगर कोई योजना बनाते हैं तो ये बिल्कुल कानूनी अपराध है। 2 पेड़ काट दिए, 2 पेड़ पहले काट दिए गए हैं जो सही नहीं था। अब ये 3 पेड़ है, इस हम चाहते हैं कि पेड़ बचे रहे। और वास्तविकता में क्या है कि इन पेड़ का काटने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये 60 फीट की रोड प्रस्तावित है। अब पेड़ की एक तरफ से रोड बराबर बनी हुई है और दूसरी तरफ से रोड क्या है, एक कृषि भूमि आ रही है। कृषि भूमि की वजह से ज़मीन थोड़ी सकड़ी हो रही है। तो हम तो ये चाहते हैं प्रशासनिक अपने स्तर पे इस ज़मीन को एक्वायर करके और इस रोड को चौड़ी करे, ताकि ये पेड़ ना कटे और सुचारू रूप से यातायात यहाँ पे चलता रहे और यातायात प्रभावित ना होवे। 3 कॉम्प्लेक्स यहाँ बन चुके हैं, बड़े बड़े ट्रोले भी यहाँ पे आए हैं, आए दिन ट्रकें आती है, ना कोई दुर्घटना हुई, ना कोई भी जनहानि हुई है। इसलिए हमारा तो यही अनुरोध है प्रशासन से, ये तीनों पेड़ नहीं कटे, स्वच्छ शहर रहे, हरा भरा रहे और सुंदर रहे। यही हमारी कामना है। जय हिंद, धन्यवाद। मैं शांतिलाल मेहता, वरिष्ठ नागरिक, उम्र 86 वर्ष। इस टाइम मैं खड़ा हूँ राम वाटिका के रोड पर, जहाँ पर पूर्व में तहसीलदार साहब के आदेश से 2 नीम के पेड़ काटे जा चुके हैं और 3 पेड़ अभी वर्तमान में खड़े हैं, जिनको काटने के लिए फिर से एप्लीकेशन तहसीलदार साहब को दी गई है। मैं माननीय तहसीलदार साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग विकास के कार्यों में करें, ये विनाश के रास्ते नहीं चुनें। यहाँ ये पेड़ कहीं बाधक नहीं है। यहाँ पे इतने बड़े कॉम्प्लेक्स बने हैं, आज भी यहाँ रेती के बड़े टर्बो और बड़ी गाड़ियाँ निकल सकती है। बावजूद किसी के कहने से या किसी 1-2 व्यक्ति की अपनी आप की असुविधा लगने से इन पेड़ों को काटने की जो प्रार्थना पत्र दिया है, मैं फिर से तहसीलदार साहब को और विशेष करके उदयपुर के कलेक्टर साहब को, जिनको मैंने शिकायत की है, वो पत्रावली अब तक ठंडे बस्ते में पड़ी है, उनसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि उस पत्रावली पर ध्यान दें, संज्ञान लें एवं इन पेड़ों को बचाने की कृपा करें। मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी अभी राजनेता हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो वृक्षारोपण के अभियान को सफल बनाने में लगे हैं। मैं उनकी बुरी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन ये कहाँ का नियम है कि जो पेड़ लगे हुए हैं उनको काटा जाए। 1-2 व्यक्ति से मेरी बात हुई, उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि यदि हम 1 पेड़ काटेंगे तो हम 2 पेड़ नए लगा देंगे। मेरा उनसे आग्रह है कि यदि आपके घर में पोता पैदा हो जाए तो दादा को मार दिया जाए, ताकि आपकी बात सही रहे। धन्यवाद, मेरे निवेदन को स्वीकार करें। मैं दलपत कुमार, रिटायर्ड रेंजर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। न्यू भोपालपुरा में हम ये वरिष्ठ जन और
हमारे साथी यहाँ के निवासी अनिल जी, हम यहाँ आए हैं। यहाँ के तहसीलदार साहब गिरवा के जो लगते हैं, उन्होंने यहाँ 5 पेड़ों के काटने की परमिशन दी है, जिसमें से 2 पेड़ कट गए और 3 पेड़ जो हमारे पीछे दिखाई दे रहे हैं नीम के हैं। और ये लगभग 30 साल से मेरे को ऊपर लग रहे हैं कि ये बने बनाए पेड़ हैं और 30 साल के हैं। ऐसे बने बनाए पेड़ को तहसीलदार साहब ने काटने के आदेश दिए हैं, ये समझ से परे है। और जो बताया जा रहा है कि ये दुर्घटनाग्रस्त संभावित क्षेत्र है, हम यहाँ आके 1 घंटे से यहीं हैं, हम वॉच कर रहे हैं और हमने पाया कि यहाँ कोई दुर्घटना क्षेत्र नहीं है और गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ भी निकल रही है और कोई व्यवधान नहीं आ रहा है। और ऐसे बने बनाए पेड़ को काटना उचित नहीं लगता है। परिपक्व और स्वास्थ्य के लिए पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। आज जो उदयपुर में मास्टर प्लान बन रहे हैं, उनमें पूरे ऑक्सीजन पॉकेट की व्यवस्था कर रखी है जगह जगह, लेकिन लोगों ने अंधी दौड़ में पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है और प्रशासन ने भी बिना सोचे समझे पेड़ों को काटने की परमिशन दी है, जो सही नहीं लगती है। और हमारा निवेदन है प्रशासन से, तहसीलदार साहब से, और यहाँ के जो पार्षद हैं वो पूर्व पार्षद हैं, लेकिन वो अभी पार्षद की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो कि उनको भी सोचना चाहिए कि पेड़ कितना ज़रूरी है और उदयपुर के लिए। तो मैं तो निवेदन करूँगा कि इनको बचाया जाए और हमारी टीम जब तक ये कटेंगे तो हम आगे खड़े हो जाएंगे, हमारे पहले कुल्हाड़ी चलेगी और फिर पेड़ कटेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी और एक पेड़ माँ के नाम, उसी अभियान को देखते हुए आप क्या देख रहे हैं? सबको लगाने चाहिए, 1 पेड़ माँ के नाम, 1 पेड़ अपने खुद के नाम, और जहाँ भी आपको जगह मिले पेड़ लगाना ज़रूरी है। और कोनों कार्पस लगाए जा रहे हैं जो पेड़, ये नीम के पेड़ हैं, ये इतने आयुर्वेदिक महत्व के पेड़ हैं कि अपने हर औषधि में ये काम आ रहे हैं, इनकी औषधि बनती है। इन पेड़ों को नहीं कटवाना चाहिए और जगह जगह गलत कोनों कार्पस लगाए उनको कटवाया जाए, ना कि इन पेड़ों को। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी का क्लियर कट संदेश है कि पेड़ लगाओ, हरियाली बढ़ाओ। और हम तो, हमारे चाणक्यपुरी कॉलोनी है सेक्टर 4 में, हिरणमगरी में, हम तो इस प्रयास में हैं। दलपत जी भाई साहब से भी हमने कांटेक्ट किया था कि भाई हमको लंबे पेड़ जिनकी जड़ें ज़्यादा नहीं फैले वो हमको लगवाओ, हमको उपलब्ध करवाओ प्रशासन से। तो हम क्या है कि हर एक कॉलोनी के 1 बाय 1 हम नंबर लेने वाले हैं और पूरी हरियाली से उदयपुर को सरोवर करना चाहते हैं। इसके बीच में हमने सुना कि ये पेड़ कट रहे हैं, तो मैं भी भागा भागा आया और मैं भी इस अभियान में शामिल हूँ। सबके भाई साहब से हमारा पुराना परिचय है और मैं बिल्कुल इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप इस उम्र में भी, मतलब देखिए आप, ये वृद्ध व्यक्ति 86 साल के यहाँ पे अभी खड़े हैं और तहसीलदार साहब ने पता नहीं कैसे, मतलब जो एक वो कलम नहीं चलाई, उन्होंने एक छुरी चला दी, एक ऑर्डर कर दिया, गजब कर दिया यार। पेड़ लगवाओ भाई साहब, तहसीलदार साहब प्रणाम करता हूँ मैं आपको। आप 100 लगाओ, 200 लगाओ, बच्चे को, ये तो पेड़ तो हमारे भाई हैं, बंधु है, माता पिता सब है, ऑक्सीजन दे रहे हैं। हमारा बिगाड़ा क्या उन्होंने? अरे भाई, पेड़ अगर रास्ते में भी आ रहा है तो रास्ते को थोड़ा सा मोड़ो, पेड़ काट दोगे आप, गजब कर दिया आपने। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा अधिक बोल गया मैं। जय हिंद, जय भारत। जो ज़मीन कृषि की पड़ी हुई है तो कृपया तहसीलदार साहब और पटवारी साथ में कुर्सी छोड़ के पधारें और यहाँ के मौका स्थिति देखें और मौका स्थिति देख के बताएं कि भाई रोड गलत है या ज़मीन आगे गलत बढ़ी हुई है। तो ज़मीन को करें आप पीछे लेके और रोड को यथास्थित रखें और यथास्थित पेड़ रहेंगे ये, अन्यथा पूरे सोसाइटी वाले हैं जन आंदोलन में खड़े हो जाएंगे यहाँ पे आके। मैं शांतिलाल मेहता, वरिष्ठ नागरिक उदयपुर, उम्र 86 वर्ष। मैं अभी खड़ा हूँ, ये डॉक्टर DP सिंह जी की गली, इसके अंदर जो पीपल का पेड़ है, जिसको काटने के लिए माननीय तहसीलदार साहब को एक एप्लीकेशन लगाई गई है पूर्व पार्षद पूनम चंद जी मौर्य द्वारा। ये पीपल का पेड़ कहीं भी बीच में नहीं आ रहा है। यहाँ इतना रास्ता है कि बड़े ट्रकें और टर्बो निकल सकते हैं। इसके बाद उस साइड में भी इतनी जगह है जो लोगों ने अवैध पार्किंग कर रखी है, कॉलोनी वासियों ने, तो ये पार्किंग भी हटाई जाए तो उधर से भी ट्रक निकल सकती है। दूसरा जो ये बाउंड्री वाल बनी है, इसका खसरा नक्शा लेकर के इस रोड को और चौड़ा किया जा सकता है। ये UDA वालों को कम से कम इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैं माननीय तहसीलदार साहब से फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके पास जो प्रार्थना पत्र आता है उसका निरीक्षण करें। आप कुर्सी पर AC रूम में बैठ करके आदेश नहीं दें। पीपल का पेड़ हमारी
हिंदू संस्कृति में बहुत महान पेड़ माना जाता है, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और ये पूजित पेड़ है। इसको काटना वंश की वृद्धि को रोकता है, उसके वंश को सत्यानाश करता है, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। मैं फिर से आग्रह करता हूँ कि ये पेड़ कहीं भी बाधक नहीं है और किस कारण को लेकर के इस पेड़ को लिखा है, इसकी जांच की जाए, इसके पीछे क्या राज है, इस राज को भी खोला जाए। मैं माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप संज्ञान लें और ऐसे पेड़ जो बहुत कीमती पेड़ हैं, जो हमारे संस्कृति में महत्व रखने वाले पेड़ हैं, उनको बचाने का प्रयास करें, बचाने का आदेश जारी करें। धन्यवाद।